हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब और बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग उर्फ बाबू भैया के बारे में। बाबू भैया अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रेवल ब्लॉग बनाते हैं, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनके मीटअप में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसे वो ब्रोसेना कहते हैं। अभी अनुराग बिग बॉस 17 के घर में है। गाइज, अनुराग का ये सब अचीव करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जब वो ओनली 6 ईयर के थे तब उन्हें ब्रेन कैंसर हो गया था। वो कई सालों तक तो इसी बीमारी में रहे। एक फेमस इन्फ्लुएंसर बनने तक अनुराग ने ऐसे ही कई मुश्किलों का डिप्रेशन का सामना किया, जो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और साथ ही जानेंगे अनुराग के अफेयर्स, कंट्रोवर्सी और नेटवर्थ के बारे में। इसलिए ये वीडियो देखनी होगी आपको अंत तक। चलिएगा, जब बिना कॉस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसा करने से हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप आए दिन वायरल हर किसान के बारे में जान सकेंगे। अनुराग का जन्म 18 सितंबर 1998 को वनियावाला देहरादून उत्तराखंड में हुआ। उनके परिवार में माँ, पापा और एक छोटा भाई है। उनके पापा एक टीचर है। अनुराग की स्कूलिंग श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल वनियावाला देहरादून से ही पूरी हुई। अनुराग का बचपन वैसे तो अच्छा ही चल रहा था, लेकिन 6 साल की उम्र में अनुराग की तबीयत बिगड़ गई। कुछ दिन इलाज के बाद डॉक्टर ने चेकअप कराया तो रिपोर्ट में आया कि अनुराग को ब्रेन कैंसर है। इसके बाद इनका परिवार एकदम से टूट गया। अनुराग के माँ पापा हर कीमत पर अनुराग को ठीक कराने का फैसला कर लिए थे और वो जितना हो सकता था उतना महंगा ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उनके पिता की आधी से ज्यादा तनख्वाह अनुराग के ट्रीटमेंट में ही खत्म हो जा रही थी। अनुराग की मां ने अपने सारे जेवर बेच दिए, साथ ही घर की और भी कई चीजें बिक गई। कुछ साल लगातार इलाज के कारण वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। हालांकि 6 साल से 14 साल की उम्र तक वो बीमारियों से ही जूझते रहे और इस दौरान उनके घर को काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्हें 14 साल की उम्र तक चलने में चक्कर आते थे, कभी कभी गिर भी जाते थे। उन्हें खेलना बहुत पसंद था। वो स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे, लेकिन इस हालात में उन्हें कोई कैसे खेलने देता। 14 साल की उम्र तक उनके हालात ऐसे ही बिगड़े रहे, लेकिन फिर वो ठीक होने लगे। अनुराग उस समय तक अपने पापा के तरह टीचर बनना चाहते थे। साल 2014 तक अनुराग की 12th की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी, जिसके बाद वो ग्रेजुएशन करने लगे और साथ ही उन्होंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले महीने उनके पास 10 बच्चे थे, जिनसे उन्हें पहली इनकम 3000 रुपए की हुई। अपनी पहली इनकम से अनुराग को बहुत खुशी हुई। इस पैसों से वो मिठाई लाकर अपने माँ पापा को खिलाए। कुछ समय बाद अनुराग के स्टूडेंटों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण कुछ महीने बाद ही अनुराग की इनकम 3000 से बढ़कर 15000 रुपए हो गई, जिसके कारण अब वो फैमिली को भी सपोर्ट करने लगे। इस दौरान साल 2016 में अनुराग को यूट्यूब के बारे में पता चला कि यहाँ पर कैरियर बना सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। काफी रिसर्च करने के बाद अनुराग को बाइक राइडिंग का कंटेंट अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें बाइक चलाना भी काफी पसंद था। उन्होंने तय किया कि बाइक पर ब्लॉगिंग करेंगे। जब उन्होंने अपनी बात फैमिली वालों को बताई तो किसी को ये बात समझ नहीं आई। माँ पापा ने बोला पढ़ाई पर और टीचर बनने पर ध्यान दो, लेकिन अनुराग तय कर चुके थे कि उन्हें तो अब यूट्यूबर ही बनना है। अब उन्हें जरूरत थी बस एक अट्रैक्टिव बाइक की, इसलिए उन्होंने KTM लेने की सोची। लेकिन KTM की कीमत 2 लाख रुपए है और अनुराग ने ट्यूशन पढ़ा कर 1 लाख रुपए तो कर लिए थे। अगर वो और 1 लाख रुपए ट्यूशन से करने का इंतजार करते तो काफी देर हो जाती। इसलिए उन्होंने अपनी माँ से ये बात बताया तो उनकी माँ अनुराग का अपने काम के प्रति पागलपन देखकर बोली, मेरे पास सेविंग के 96,000 रुपए है, तुम ये ले लो। और अनुराग की माँ ने अपने बेटा के सपनों के लिए अपनी सारी सेविंग्स दे दी थी। अनुराग ने चैनल बनाया जिसका नाम रखा UK07 राइडर। जब उन्होंने अपना पहला ब्लॉग डाला तो उस पर व्यूज तो कम आए, लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों ने मजाक खूब उड़ाया, इसे पागलपन कहा। इन सब की सोच से अनुराग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनके पापा मम्मी उनकी सपोर्ट में थे। उनके वीडियोस पर 1000-1500 व्यूज आ रहे थे और वो लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे थे। साल 2018 में ही इन्होंने एक लेह लद्दाख ट्रिप किया। इस ट्रिप ने उनके लिए बहुत कुछ बदला। उनका ये वीडियो वायरल हो गया, जिस पर 6 मिलियन व्यूज आ गए। उस एक महीने में अनुराग ने यूट्यूब से 60 से 70 हजार रुपए कमा लिए थे, जो उनके जिंदगी में काफी रिलीफ लेकर आई। अब उनका चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन फिर आया साल 2020, जिसमें कोरोना की वजह से इंडिया में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण इस दौरान उनके ट्रेवल ब्लॉग बंद हो गए और कोचिंग भी बंद हो गया। उनका चैनल डाउन होता गया। अब उनकी सभी तरह की इनकम बंद हो गई। इस जगह पर आकर अनुराग को अपने करियर की और भी ज्यादा टेंशन होने लगी। वो कमरे में बैठकर बहुत कुछ निगेटिव सोचते रहते थे। एक दिन ऐसे ही वो अपने रूम में उदास बैठे थे, तब उनके पिताजी उनके पास आकर बोले, तुम अपना करियर यूट्यूब पर ही बनाओ, लॉकडाउन के बाद तुम अपने वीडियोस पर ही ध्यान देना। इससे अनुराग को बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन मिला। फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो अनुराग बाइक राइडिंग ब्लॉग बनाने लगे। अनुराग अपनी वीडियोस में कुछ अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 9 लाख रुपए की सुपर बाइक खरीदी। इस बाइक में 4 लाख रुपए अनुराग ने तो यूट्यूब से ही कमा कर लगाए हुए थे और 5 लाख रुपए उन्होंने कर्जा लिया हुआ था। उनको
पूरा विश्वास था कि उनका चैनल ग्रो करेगा और बिल्कुल जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उनका चैनल तेजी से ग्रो करने लगा। अब उनकी यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम होने लगी। उसी दौरान यूट्यूब की कमाई से उन्होंने अपनी माँ के लिए जेवर खरीदे जो कभी उनकी माँ ने अनुराग के इलाज के लिए बेच दिए थे। ये जेवर खरीद कर जब उन्होंने अपनी माँ को दिए तो उनकी माँ बहुत ही इमोशनल हो गई और वो कहते हैं कि उनकी माँ उस दिन 1 घंटा तक रोई। उन्होंने अपने पापा को किया सोनेट गाड़ी गिफ्ट की और अपने लिए थार खरीदी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में साब्या केसी नाम की एक लड़की भी आ गई जिनको वो डेट करने लगे थे। वो भी एक मोटो ब्लॉगर थी। अनुराग और साब्या का रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये दोनों अलग हो गए और उनका ब्रेकअप हो गया। और साब्या ने कहा कि अनुराग एक झूठा इंसान है, उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। वहीं अनुराग भी साब्या को धोखेबाज बोलते हैं। अनुराग इस रिश्ते के टूटने के बाद खुद भी टूट गए थे। लगभग 15 से 20 दिनों तक वो डिप्रेशन में रहे। इस दौरान उन्हें सुसाइड थॉट्स भी आने लगे थे। इसके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रखे थे। उसके बिना जिंदगी खत्म सी लग रही थी। उनके ऐसे टाइम पर उनके फैमिली वालों ने उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया और उनको भाव्या चौहान का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला जिसे वो अपनी सिस्टर मानते हैं। इस सब के बाद अनुराग फिर से वीडियोस डालने लगे और इस बार उन्हें फिर से खूब सपोर्ट मिला। आज अनुराग एक बड़ी यूट्यूबर है। बहुत से लोग भाव्या को उनकी गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन वो क्लियर कर चुके हैं कि भाव्या उनकी बहन है। इस बात के कारण बिग बॉस में भी कंट्रोवर्सी हो गई जब एक कंटेस्टेंट अरुण ने अनुराग से बोला तुम होटल में भी किसी के साथ गए, मैंने खुद देखा था। इस बात पर अनुराग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा मेरी बहन थी भाव्या चौहान, हम दोनों का भाई बहन का रिश्ता है। तो गाइस अब अगर बात करें अनुराग की नेटवर्थ तो कुछ वेबसाइट के मुताबिक अनुराग की नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गाइस अनुराग अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हुए नजर आते ही रहते हैं। वो बिग बॉस में जाने के बाद बोले थे कि वहाँ से उनकी जो भी अर्निंग होगी उसे मैं डोनेट कर दूंगा। तो गाइस ये थी बायोग्राफी व्लॉगर, राइडर, यूट्यूबर, बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग धोवाल की। आपको इनकी लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा। और गाइस बिग बॉस 17 में इस बार आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह किसी अदर वायरल अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।